हेलो। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, शैविज्म एंड वैष्णविज्म। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नैनार संत। तो नैनार संत इसमें से कौन नहीं है? तो है अंदाल। तो अंदाल was not a Nainar sant. The Nainar was Tamil poet saint who played a key role in propagating the Bhakti movement in southern India during 15th to 10th century. तो नैनार कौन थे? ये तमिल पोएट सेंट हैं साउथ इंडिया के, है ना। और नैनार पर एक ग्रुप ऑफ 63 सेंट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवासी, इसके भक्त थे जो संत हैं नैनार संत। ये शिव शंकर भगवान के भक्त हैं। 63 सेंट थे टोटल, है ना। एंड द नेम ऑफ नैनार्स वर फर्स्ट कंप्लाइड बाय सुंदरार। तो नैनार को सबसे पहले नेम किसने दिया है? सुंदरार। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इज अ डिपिक्शन ऑफ हिंदू गॉड शिवा एज द कॉस्मिक डांसर who perform his divine called तांडवम। तो ये किससे है? नटराज। नटराज से हम भगवान शंकर को डिपिक्ट करते हैं डांस में। which god despite being creator god among the त्रिमूर्ति is rarely worshipped today। कौन है जो क्रिएटर गॉड के रूप में जाना जाता है और उसकी पूजा बहुत कम होती है? ब्रह्मा जी। ठीक है। ब्रह्मा जी का एक मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर, राजस्थान में। ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पार्ट ऑफ साउथ इंडिया लॉर्ड विष्णु इज आल्सो नोन एज। तो लॉर्ड विष्णु को वेंकटेश्वरा के नाम से साउथ इंडिया में जाना जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर की। तो मौर्यन एम्पायर का फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ascend the throne of Maurya emperor after the death of चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन गद्दी पर बैठा? बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद कौन था बैठा? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ लास्ट मौर्यन एम्peror। तो ये कौन था जो इसने लास्ट मौर्यन एम्पायर को मर्डर किया है? वो है पुष्यमित्र शुंग। और इसने मार करके किसी को मारा? लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर बृहदत्त को। बृहदत्त को मार करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया। ठीक है। हाउ मेनी मेंबर वर इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ मौर्यन आर्मी। तो कितने थे? Total 30. The Mauryan administrators were known as maintaining a huge army. Roman authority Pliny mentioned that Chandragupta Maurya had 9,000 elephants. किसने ये बताया है? रोमन अथर प्लिनी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में 9,000 एलिफेंट थे, है ना। एंड 30,000 कैवलरी एंड 6 लाख इन्फेंट्री, है ना। According to the Megasthenes, the administrative function of the Mauryan army were entrusted to 30 members who is responsible for the administrative of armed force। कितने मेंबर थे? 30 मेंबर जो आर्म फोर्स के एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश। Who classify Indian society into 7 classes। तो इंडियन सोसाइटी को 7 क्लासेस में किसने क्लासिफाइड किया है? तो ये है अपने Megasthenes। Next question, according to the inscription of Ashoka, which of the following was not a provincial center in Magadha Empire। तो कौन सा प्रोविंशियल सेंटर नहीं है? इंद्रप्रस्थ, उज्जैन, तक्षशिला एंड तोशाली ये सब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following texts give a detailed description of administrative and military organization of
पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो कौन सा टेक्स्ट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करता है? तो है अर्थशास्त्र। इसने लिखा है कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। कौटिल्य सप्तांगा सिद्धांता आत्मीय रिप्रेजेंट विद द फॉलोइंग। तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में जो आमात्य है ये किसको दर्शाता है? तो आमात्य है मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो सप्तांग थ्योरी है इसमें क्या है? द 7 कंपोनेंट ऑफ स्टेट आर स्वामी किसी को कहते हैं? किंग को। आमत्य क्या है? मिनिस्टर्स ऑफ ऑफिशियल्स। जनपद क्या है? द टेरिटरी को जनपद। दुर्ग ए फोर्टिफाइड कैपिटल, दुर्ग है। कोसा द ट्रेजरी। दंडा क्या है? जस्टिस, जो दंड है वो जस्टिस और फोर्स। और मित्र क्या है? एलाई। ये है सप्तंग थ्योरी ऑफ कौटिल्य। Which of the following Maurya ruler conquered कलिंगा? कलिंग को किसने जीता? अशोक ने in 2061 BC। How many years after his coronation did Emperor Ashok conquer कलिंग? कलिंग को कितने वर्ष बाद जीता है? तो यह है 8 वर्ष। Which of the following Maurya ruler gave up fighting after the battle of कलिंग? Which of the following Maurya ruler gave up fighting? ऐसा कौन सा था? तो वो अशोक थे, जिन्होंने गिव अप कर दिया, उसके बाद लड़ाई छोड़ दिया। Among the following was defeated by Maurya Emperor चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौन डिफीट होगा? सिलेबस निकोटर। Megasthenes was the ambassador of Felix Nicator, who lived in court of Chandragupta. Its book the Indica. Which warrior defeated the last Nanda ruler Ghananand with the help of Kautilya in 322 BC? तो घनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BC। What was the duty of the officer called समहर्ता? समहर्ता क्या है? तो क्या है? टैक्स असेसमेंट। तो ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाज द समहर्ता। तो हाईएस्ट ऑफिसर कौन थे? समहर्ता, जिनका मेन फंक्शन क्या था? असेस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य conquered Magadha with the help of Kautilya, overthrew the empire and established glory Maurya Empire in 322। तो ये नंद वंश को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किया। In the Seleucid Mauryan War, the Seleucids fought against which of the following Mauryan ruler? तो चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ है फॉट। चंद्रगुप्त मौर्य overthrew the power of the and Magad with the aid of Kautilya and founded the glory Mauryan Empire। वही क्वेश्चन नंदवंश। Which of the following Mauryan ruler did Seleucus fight against Seleucid Mauryan War? Chandragupta। Which of the following king founded the Mauryan Empire in ancient India? Chandragupta Maurya। The type of code called Kanta A type of code called Kanta ka Shodna was prevalent in the empire। तो ये कौन था? मौर्यन एम्पायर। कंटा का छोड़ना लिटरली मीन रिमूवल ऑफ थ्रोन्स, is used to reference to criminal justice. The main objective of Kanta ka Shodhana was to allow the people to live in peace and abide by the law, as said in Dhamashastra. In Arthashastra, Kautilya mentioned the cases that are subjected to Kanta ka Shodhana। कंटक छोड़ना है मॉर्गन से रिलेटेड है ना। चंद्रगुप्त
led a revolt against the Nand. According to Ashoka edict, how many years after becoming the king did Ashoka war of Kalinga 8? Ashoka minor rock edict are found different part of India. Which of the following not a found is part of Ashoka minor rock edict in Karnataka? तो कौन सी नहीं है इसमें से? रूपनाथ इज नॉट अ फाइंड स्पॉट ऑफ रॉक edict in Karnataka. रूपनाथ नहीं, बाकी ब्रह्मगिरी, कविमाइत एंड मसिकी ये सब रॉक edict हैं अशोक की. द लेक इन गुजरात वाज आर्टिफिशियल रिजर्व बिल्ड ड्यूरिंग द रूलर ऑफ मौर्यन. कौन सी लेक है? सुदर्शन लेक. सुदर्शन लेक लोकेटेड इन गिरनार रीजन ऑफ गुजरात. दिस लेक वाज बिल्ड बाय गवर्नर पुष्यगुप्त वैस अपॉइंटेड इन गिरनार ऑन द ऑर्डर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य के आर्डर पर गवर्नर पुष्यगुप्त ने इसे बनवाया था. अशोका Arguably the most famous ruler of early India conquered कलिंगा, present day coastal ओडिशा, है ना, कलिंगा को जीता था ना. अशोका adopted the policy of धम्म विजय and made धम्म घोष. ठीक है. कलिंगा वार 268 BC में फाट किया गया अशोका, उड़ीसा में हुआ. Who among the following published a feat of Ashoka inscription in the year 1877? Who among the following published a feat of Ashoka inscription in 1877? तो किसने पब्लिश किया है? Alexander Cunningham. Alexander Cunningham published a set of Ashoka inscription in the year 1877. Ashoka built 7 major pillar edict. These pillars were found at Topra, दिल्ली, मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरा, चंपारण एंड मेहरौली. तो इसमें 7 पिलर जो हैं, फर्स्ट पिलर क्या दर्शाता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पीपुल. सेकेंड पिलर डिफाइन धम्म. थर्ड पिलर एबोलिशन सिंस ऑफ हार्शनेस, एंगर, क्रूएल्टी. फोर्थ पिलर डील विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शंस ऑफ राजुकाज. फिफ्थ list of animal and bird which should not be killed on certain days. Okay. Sixth, Dhamma policy of the state. Seventh, work day by Ashoka for Dhamma trueness for all sects. The capital of Mauryan kingdom was. कैपिटल कौन थी मौर्यन किंग की? पाटलिपुत्र, जो कि पटना में, पटना को बोलते हैं. Who found the Mauryan Empire by defeating Dhananand? चंद्रगुप्त मौर्य. Of the following traveler mentioned in the option below, who was the earliest to visit India? तो कौन earliest visit इंडिया का? मेगास्थनीज. Which Mauryan ruler became a follower of बुद्धिज्म? बुद्धिज्म को फॉलो करने वाला कौन था? अशोक था. चंद्रगुप्त मौर्य किसको फॉलो किया? जैनिज्म के. NPVW क्या है? ये पोट्री टाइप है, पोट्री. NBPW किसको रिफर करता है? पोट्री को. इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इरेक्टेड हिज डिक्रीसेस एट पब्लिक प्लेसेस? तो कौन सा था? अशोक था. Who among the following was the first ruler to inscribe the message to his subjects and official stone surfaces, natural rocks and पॉलिश्ड पिलर? तो स्टोन, नेचुरल रॉक और पॉलिश पेपर पे अपने मैसेज किसने दिए? फर्स्ट रूलर कौन सा था? तो वो था अशोक. टोटल कितने पिलर हैं? टोटल कितने पिलर हैं आपके? तो total inscription are in 14 in number. 14. James Princess was the first to read his inscription. जेम्स प्रिंसेप था जो पहले इंस्क्रिप्शन को रीड किया था. इन 1837
द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज वाज द कोर्ट ऑफ मेगास्थनीज किसके कोर्ट में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी? इंडिका। इन विच स्टेट द जोगड़ा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका लोकेटेड। तो जोगड़ा रॉक कहाँ पे है? यह है आपके उड़ीसा में, गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, जोगड़ा रॉक। ठीक है। चंद्रगुप्त वाज द रूलर ऑफ व्हिच डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य वाज एन एरडेंट फॉलोअर ऑफ, किसका फॉलोअर था? जैनिज्म का। चंद्रगुप्त मौर्य वाज बारन, चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुआ है? 340 BC में। ठीक है। बिंदुसार किसका लड़का था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और बिंदुसार अशोक किसका लड़का था? वो बिंदुसार का था। ठीक है। अशोक वाज द किंग ऑफ व्हिच डायनेस्टी? तो मौर्य डायनेस्टी। अशोक was the ruler of which dynasty? Maurya dynasty. चंद्रगुप्त मौर्य was born in पाटिलपुर which is now, अब पाटिलपुर को किसके नाम पे, वो कहाँ पे है? बिहार। पाटिलपुर में पटना। Who built the Buddhist monument at सांची? सांची में बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट किसने बनवाया? तो मौर्य डायनेस्टी। सांची किसके किनारे है? तो बैंक ऑफ बेतवा रिवर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, याद रखना। अशोका कन्वर्टेड टू व्हिच रिलीजन आफ्टर द कलिंगा वार? तो अशोका किस रिलीजन में कन्वर्ट हुआ? बुद्धिज्म। चाणक्य कौन था? चाणक्य कौटिल्य। और कौन सी बुक लिखी है? अर्थशास्त्र। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ, किसका चीफ एडवाइजर था? चंद्रगुप्त मौर्य का। व्हिच स्क्रिप्ट वाज यूज इन अशोकाज इंस्क्रिप्शन में कौन सी स्क्रिप्ट यूज की गई है? तो वो थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। द रिकॉर्ड ऑफ अशोका फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 750 बाई टी पैंथेलर। तो ये किसने पहले डिस्कवर किया है? टी पैंथेलर ने। ठीक है। और रीड किसने किया है सबसे पहले? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। अंडर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन द शीताध्यक्ष वाज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ, तो ये एग्रीकल्चर थे। शीताध्यक्ष कौन एडमिनिस्ट्रेशन है? एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है। तो देख लेते हैं इसे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉडर्न एम्पायर वाज सेंट्रल ऑन द बेसिस ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड किया गया है। द आइडिया एंड ऑर्डर ऑफ किंग वाज हाईएस्ट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू चाणक्य। द 7 कंपोनेंट ऑफ स्टेट ऑफ किंग अमात्य। कौन कौन से 7 कंपोनेंट है? किंग है, अमात्य है, डिस्ट्रिक्ट है, फोर्ट है, ट्रेजर है, फोर्स है एंड फ्रेंड है। तो कौन से? किंग, अमात्य, डिस्ट्रिक्ट, फोर्ट, ट्रेजर, फोर्स एंड फ्रेंड। ये 7 कंपोनेंट हैं चाणक्य के। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट। तो कौन से 7 पार्ट हैं? पन्याध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ कॉमर्स, पन्याध्यक्ष। शीताध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। तो पन्याध्यक्ष को क्या कहते हैं? ये कॉमर्स के थे प्रेसिडेंट, और शीताध्यक्ष एग्रीकल्चर प्रेसिडेंट। और थर्ड क्या है? सुंध्याक्ष, ये चेयरमैन ऑफ एबेटर। ठीक है। अच्छा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया सारनाथ वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ग्रेट अशोक। तो सारनाथ तो ये कहाँ पे है? धम्मेक स्तूपा सारनाथ में है। धम्मेक स्तूपा इज लोकेटेड इन सारनाथ वाज बिल्ड बाय ग्रेट मॉडर्न एम्पायर अशोका। It is one of the major Buddhist stupa located in India. Ashok built inscription in many places. तो
मनसेरा पाकिस्तान में है, गंधार बनवाया अफगानिस्तान में, येरागुड्डी आंध्र प्रदेश, कालसी देहरादून, मस्की कर्नाटका, गुर्जरा मध्य प्रदेश। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग पिलर रिप्रेजेंट्स रॉक ऑफ कट कॉलम्स। रॉक ऑफ कट कॉलम्स सही है मॉर्रेन पिलर। रॉक ऑफ कट कॉलम कौन सा है? मॉर्रेन पिलर। विच आर द फॉलोइंग नोन एज देवानाम प्रिय, किससे जानते हैं, किसको जानते हैं देवानाम प्रिय से? अशोक को। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रूलर इंस्क्राइब हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट नाफियल ऑन स्टोन? तो वही अशोक ही थे, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, अब आगे कल देखते हैं। ओके।